सर देश भर में लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है, कौन सी पार्टी आपको मनपसंद लगती है? यूपी में समाजवादी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कौन से काम आपको दिल्ली में बढ़िया लगे? सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। सब मुख्यमंत्री का हिंदुस्तान में है नहीं जो केजरीवाल है, जिसने वो काम करके दिखाए। लेकिन शराब आबकारी नीति के कारण वो जेल में भी है। तो झूठ सच में फंसा दिया है बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी तो मना कर रही है ना कि हमारे हाथ में ईडी सीबीआई नहीं है। मना करने से क्या हो रहा है? सब मिली भगत से हुआ है, झूठ साझ है। ऐसा मुख्यमंत्री पैदा ही नहीं हुआ, इतना ईमानदार, इतना अच्छा। दिल्ली में युवाओं की बड़ी मांग रहती है कि वो हमारे लिए काम करे, कोई शिक्षा में काम मांगता है तो कोई रोजगार में मांगता है। इस समय दिल्ली में लोकसभा चुनावों का वक्त है, क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, अगर दिल्ली के अंदर सरकार ने काम करा होता तो दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा में, उसमें 6 में टिकट काटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में काम नहीं करा। ये चांदनी चौक की सीट है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है, शिक्षा दी है। किसे रोजगार दिया? यहाँ इतनी बेरोजगारी है, हर आदमी परेशान है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही जितनी वो मेहनत कर रहा है। महंगाई इतनी हो चुकी है, क्या वो बच्चों को खिलाएगा, क्या बचाएगा? 5 किलो गेहूं में और 3 किलो चने में क्या पेट भर रहा है? नमस्कार। देश भर में लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े दावे कर रही है, प्रोपागेंडे जारी कर रही है और नई नई स्कीम्स ला करके लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दिल्ली 6 की एक रोड पर है जहाँ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माधुरी राठौर। मैम, इस बार आप किस पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट देने जा रहे हैं? मोदी। मोदी, क्या कारण है? मोदी अच्छा काम कर रहा है, जो कोई नहीं कर पाया उसने किया है। कोई 3 काम बता दीजिए। 3 काम, सबसे बड़ा हमारा राम मंदिर बनवा दिया, और क्या, यही हमारे लिए सब कुछ है। तीनों यही काम है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, 1000 रुपये मंथ देंगे। उसके बाद भी आप मोदी को वोट देंगे? नहीं, मुझे केजरीवाल को नहीं देना वोट है, क्योंकि वो बेकार है, झूठा है। और इस समय वो जेल के अंदर भी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो बहुत अच्छा है जेल के अंदर, वो जेल में रहना चाहिए, चोर है। इस बार किस पार्टी को वोट देंगे आप? मोदी को। बीजेपी। सर दिल्ली में क्या पूरे देश भर में लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है, कौन सी पार्टी आपको मनपसंद लगती है? यूपी में समाजवादी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कौन से काम आपको दिल्ली में बढ़िया लगे? सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। सब मुख्यमंत्री का हिंदुस्तान में है नहीं जो केजरीवाल है, जिसने वो काम करके दिखाए। लेकिन शराब आबकारी नीति के कारण वो जेल में भी है। तो झूठ सच में फंसा दिया है, धोखाधड़ी। किसने फंसाया? बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी तो मना कर रही है ना कि हमारे हाथ में ईडी सीबीआई नहीं है। मना करने से क्या हो रहा है? सब मिली भगत से हुआ है, झूठ साझ है। ऐसा मुख्यमंत्री पैदा ही नहीं हुआ, इतना ईमानदार, इतना अच्छा। लोगों को भविष्य के बारे में बहुत कुछ करा है और सब जमीन पे करा है। जो भी काम करा है जमीन पे करा है, बहुत अच्छा करा है। दिल्ली में युवाओं की बड़ी मांग रहती है कि वो हमारे लिए काम करे, कोई शिक्षा में काम मांगता है तो कोई रोजगार में मांगता है। इस समय दिल्ली में लोकसभा चुनावों का वक्त है, क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, अगर दिल्ली के अंदर सरकार ने काम करा होता तो दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा में, उसमें 6 में टिकट काटे हैं, ये सभी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में काम नहीं करा। ये चांदनी चौक की सीट है, यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन 2-3 बार जीते हुए हैं, कोई भी काम नहीं हुआ, आप देख सकते हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है, शिक्षा दी है। किसे रोजगार दिया? यहाँ इतनी बेरोजगारी है। अगर यहाँ रोजगार होता तो मीडिया, देखा आप सोशल मीडिया पे लोग इतना इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ इतनी भीड़ होती। हर आदमी परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही जितनी वो मेहनत कर रहा है। रात दिन, समझ रहे हो नहीं, पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है, क्या वो बच्चों को खिलाएगा, क्या बचाएगा? 5 किलो गेहूं में और 3 किलो चने में क्या पेट भर रहा है? बताइए आप। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भैया मनोज सिंह है। ये कह रहे हैं बीजेपी ने यहाँ पर 10 साल लोकसभा में राज किया है दिल्ली में, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, कहाँ तक सही है? भैया देखिए, अब इनकी सोच है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। बाकी ये है कि देखो, देश हित में तो मुझे मोदी ठीक लगता है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बढ़िया लगते हैं। देश हित के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लोकसभा में इस बार किस पार्टी को वोट देंगे आप? भैया ये देखेंगे क्या है, वैसे तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को? हाँ जी। क्या कारण है सर मोदी को आप सपोर्ट करते हैं? भैया मोदी जी ने देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, हिंदुस्तान का नाम बहुत ज़्यादा फैलाया है। इससे पहले विदेशों में हमारे लोग जाते थे, उनकी इतनी इज्जत सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अब कहीं भी हम लोग जाते हैं इंडियन, तो बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है हम लोगों को। ये देश भर में सम्मान मिलता है और आप कह रहे हैं मोदी, क्या मोदी के मंत्रियों ने भी कुछ नहीं किया, कहाँ तक सही है? विदेश की बात है, विदेश के अंदर इतना सम्मान हो रहा है देश का कि पहले क्या होता था, कोई भी प्रधानमंत्री जाता था, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट कम होती थी, उनका नंबर बहुत पीछे होता था। रिस्पेक्ट के मामले में देश ने तरक्की करी है विदेश के अंदर। जो बात सच है मैं सच्चाई बोलूँगा, मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि मैं इस बंदे ने सही करा है मैं उसे भी गलत कहूँ, ठीक है।
और भी कुछ है जो आप इस बार बीजेपी को वोट देने के लिए, देश भर में सम्मान मिला है, इसके अलावा रोजगार, शिक्षा और क्या सर? देखिए, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ वैसे, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी इस समय बीजेपी की, या खैर किसी भी चीज़ की, जो इस समय बहुत गलत टाइम पे जो केजरीवाल जी अंदर हो गए, उससे शायद कुछ फ़र्क पड़ सकता तो है। आपको लगता है केजरीवाल को बीजेपी ने अंदर कराया? नहीं, मतलब ऐसा ना, उनको थोड़ी संपत्ति मिल रही है कि भाई इलेक्शन के टाइम पे वो अंदर चले गए, तो हो सकता है कि भाई जनता का कोई भरोसा नहीं है, पब्लिक तो आपको पता है इमोशनल है। गलत दुरुपयोग कर रही हैं। देश के अंदर पहले ऐसे तानाशाही नहीं देखी थी हमने कभी भी, कि विपक्ष के किसी भी नेता को उठाओ और चुनाव के टाइम पे ही आप उसे ईडी गिरफ्तार कर रही है। उससे पहले भी कर सकती थी, और जब तक आप साबित नहीं कर पा रहे हो क्या केस है, ये झूठे आरोप लगाकर, और लेकिन सरकार चलानी है वो तो जेल से भी सरकार, और नेता जीतता भी जेल से। जब इस दिल्ली की जनता उसे जन आंदोलन से, जंतर मंतर पे से उठा के इस दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है, तो वो जेल से भी जिता सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात, केजरीवाल जी जंतर मंतर पे कब गए थे, उनसे पूछिए। जन लोकपाल बिल सर जो आंदोलन हुआ था, जंतर मंतर पे हुआ था, था। रामलीला ग्राउंड पे था। भाई साहब जंतर मंतर से शुरुआत हुई थी, क्या बात कर रहे हो आपको शायद रामलीला ग्राउंड ही था वो। सर इस बार जो इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी वो रामलीला मैदान में हुई थी। इंडिया गठबंधन की अन्ना हजारे वाली बोल रहे हैं। अन्ना हजारे वाली भी रामलीला मैदान में 2011 में हुई थी, जब लोग भाई साहब जंतर मंतर से शुरुआत हुई थी। अब मोबाइल जेब में हो भाई साहब की, तो आप ये चेक कर, चलो समझ रहे हो नहीं? ठीक है मान। सर इनका सीधा कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छे काम कर रही है, अन्ना आंदोलन से वो उठी है। आपका इस पर क्या कहना है? अन्ना जी ने ये बोल दिया कि इनकी जो नीति है वो गलत है, इन्होंने अन्ना को ही धोखा दिया। तो दिल्ली को आरएसएस का आदमी है। अन्ना जो है वो अन्ना तो गन्ना, RSS से संबंधित अन्ना जी गन्ना खा के सो गए हैं। अन्ना अन्ना जी गन्ना खाकर सो गए हैं। उनके शब्द थे। अब इनके केजरीवाल जी के सपोर्टर हैं, बहुत बढ़िया बात है, और उनके कंधों पे ही रख के इन्होंने बंदूक चलाई। उनके क्या कह रहे हैं सर? और केजरीवाल ने जबकि ये बोल दिया था मैं राजनीति में तो आऊंगा ही नहीं, है ना, और ना किसी की सपोर्ट लूंगा ना कुछ करूंगा। कंधे पे रख के कभी निशाना लगता है? दोनों बातों में एक ये मुहावरा होता है। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा क्या होता है? जब तुम मुहावरा इस्तेमाल गलत कर रहे हो तो क्या दुनिया को क्या सिखाओगे? कर लो सर क्या देश मुहावरे से चलता है भाई साहब। देश में लोकतंत्र खत्म है। हम पंजाब वाले, हम पंजाब, वो तो मैनू भी मालूम है। से फौजी क्यों होते हैं? हाँ, पंजाब में ही होते हैं। गुजरात से कौन है? गुजरात से कौन है? हम है कोई हिंदू- गुजरात यार से? मैं गुजरात की, है कोई मैं कह रहा हूँ गुजरात पूरे से? देश से होते हैं, भैया गुजरात पूरे देश से होते हैं। गुजरात से है कोई? हरियाणा और पंजाब के? मैं क्यों कह रहा हूँ पूरे देश से होते हैं, खाली पंजाब से नहीं होते। मैं पंजाबी को ये समझ देखो ये कागज भी देखिए, लाए हैं, ये जिस पर पत्र ये लाए कुछ हैं कहना हमारे चाहते हैं। चाचा। क्या कहना चाहते हैं सर? इनके आप पत्र इसके को माध्यम सुनो। से क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बताइए। है, हमारी मीडिया आपको दिखा रही है, सुना, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इस दफा दिल्ली दी जंतर मंतर संसदीय है ना, मैं वहाँ अपने से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस लेटर को थोड़ा पास लाकर दिखाएं। सर क्या कहना चाहते हैं आप? इस दफा दिल्ली जंतर मंतर संसदीय से मैं सांसद खड़ा हो रहा हूँ, और मैं इंडिया अलायंस से सहयोग से खड़ा हो रहा हूँ। सांसद की तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ। एक बार जोर। अच्छा आप इस बार लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी से सर? धर्म राज्य स्थापना दल ये मेरा अपना संगठन है, और मैं उसका राष्ट्र स्तरीय तो अध्यक्ष हूँ। लोगों के लिए क्या काम करने की सोचे हैं? ये मैंने सर एक बार और बता दें। दिल्ली दी जंतर मंतर संसदीय एरिया है, अच्छा, और इंडिया दिल्ली की अलायंस से सहयोग से। यानी नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप खड़े होने जा रहे हैं इंडिया अलायंस के थ्रू। सर क्या क्या काम करेंगे आप? देखो जी, मैंने अपना एजेंडा लिखा है, लेकिन इनके एजेंडा भी लिखे हुए हैं। और एजेंडा चेक करें। आप इसमें ये देख रहे हो, मैंने इसमें लिखा है हिंदुस्तान को मुझसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री व संयुक्त राष्ट्र संघ को मुझसे श्रेष्ठ राष्ट्राध्यक्ष कोई और नहीं सर मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि आपने बड़े बड़े आरोप लगाए, इस समय आप देश में किस नेता को सबसे अच्छा मानते हैं? देखिए, नेता तो जो नेता वही होता है जिसकी नीयत खराब होती है। नेता वही होता है जिसकी नीयत खराब होती है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? क्या कहना चाहेंगे वो सर? कह रहे हैं नो कमेंट। असल में चक्कर क्या है, ऐसे लोगों को दुख हुआ है जब एक के साथ एक फ्री बट रही थी, जी वही लीडर एक के साथ एक फ्री बट रही थी, वो दबा के बटी थी। इसमें कोई गलत सर बात आप एक अलग ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा में, और इस बार कौन सी पार्टी की आप सपोर्ट में रहेंगे? इंडिया अलायंस से सहयोग से जुड़ रहा हूँ मैं। मैंने गंगानगर से खड़गे जी को फोन मिलाया था, और उन्होंने मुझे दिल्ली आने दिया, निमंत्रण दिया है। दिल्ली में सातों सीटें एनडीए हार रही है। इस दिल्ली की जनता उस आक्रोश के अंदर है कि इस बार सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी। दिल्ली के अंदर 6 सांसदों का टिकट कटा है, उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मजे लिए, मलाई खाई है, गद्दी पे बैठे हैं, और गरीब आदमी यहाँ बेचारा टहल रहा है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है। सर शिक्षा में भी कुछ हुआ है कि शिक्षा में बहुत अच्छा काम हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में देखो, पहले टीनों में से पानी चूता था,
बच्चे बैठे हैं डेस्क पे, वो पता ही नहीं लग रहा ज़मीन पे बैठे हैं या डेस्क पे बैठे हैं। आज के टाइम में ऐसे डेवलप स्कूल कर दिए दिल्ली की सरकार ने कि विदेश से लोग आते हैं देखने। डंका बज रहा है दिल्ली की सरकार का विदेशों में। तो आप क्या इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ और स्वतंत्रता हूँ। मुझे इस देश ने अधिकार दिया है वोट डालने का। मैं किस इस पार्टी देश को के वोट अंदर एजुकेटेड आदमी चाहता हूँ जो इस देश को चलाए। यानी केजरीवाल? नहीं, वो फर्जी दिखाता है। यानी मोदी? यानी मोदी या केजरीवाल? देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम चुनेंगे। अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। आपको बना दे? मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें सख्त जरूरत है इबास की, क्योंकि चाचा बहुत देर से परेशान। अभी ये नौकरी बांट रहे थे, ठीक है, अभी ये प्रधानमंत्री बांट रहे हैं और थोड़ी देर बाद हो सकता है ये एक के साथ एक फ्री भी बांटे। तो आपने सुना अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं, किसी का कुछ कहना है तो किसी का कुछ कहना है। कोई बीजेपी के सपोर्ट में है तो कोई दूसरी पार्टियों के सपोर्ट में है। देखना होगा 25 मई को लोकसभा चुनावों का रिजल्ट किस प्रकार से आता है, लोग किसे वोट देते हैं और 4 जून को लोकसभा में किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन खुशीलाल के साथ चिराग जैन, दिल्ली।